जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, और डिग्री में हम एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो चीज हम सीखेंगे आज, पॉजिटिव डिग्री से हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। अब तो बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत होती है कि इन चीजों में कि हम पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में बदलते हैं या फिर सुपरलेटिव में बदलते हैं तो हमें बहुत सारे नियम या फिर फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं अंग्रेजी में। मैं कहता हूं आपको एक भी नियम, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये वीडियो 3 से 4 मिनट की पूरी यानी कि फुल वॉच करनी है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस लेक्चर। मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक भी किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलते हैं। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपसे हम एक बात कहें, यानी कि एक सेंटेंस बोलें कि जो राधा है, एक सेंटेंस बोले जो राधा है वो सीता जितनी अच्छी है। आप बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बोलते हो कि जो सीता है वो राधा से ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने कहा राधा सीता जितनी अच्छी है, आपने कहा सीता राधा से ज्यादा अच्छी नहीं है। जब थोड़ी देर आपने इस बात पर गौर फरमाया तो आपको लगा कि जो सेंटेंस है वह दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। तो हमने कहा हाँ दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे हैं, सेम है। फिर भी इनमें अंतर क्या है, हमने कहा इनमें है अंतर बोलने का, और उस जो बोली का जो अंतर है उसे ही हम बोलते हैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव। हमने जो पहला सेंटेंस बोला कि राधा सीता जितनी अच्छी है, वो तो था हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। और जो सेंटेंस आपने बोला कि सीता राधा से ज्यादा अच्छी नहीं है, वो था आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। अब आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक बात समझते हैं। जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे पहले वाले सेंटेंस को कि राधा सीता जितनी अच्छी है, तो हम बोलेंगे राधा इज एज गुड एज सीता। और जब आपने जो सेंटेंस बोला कि सीता जो है वो राधा से ज्यादा अच्छी नहीं है, हम इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे सीता इज नॉट बेटर देन राधा। अब हमने कहा ये वाला सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का और ये वाला सेंटेंस है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का। अब बताइए इस सेंटेंस को बनाने में आपको कोई नियम याद करना पड़ा, कोई रूल रटना पड़ा? नहीं। अब देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी हिंदी को मिटा देते हैं। मान लीजिए हमने इसकी हिंदी को मिटा दिया। अब जो सेंटेंस है वो रह गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या है कि राधा इज एज गुड एज सीता, और कंपैरेटिव का क्या है कि हमारा सेंटेंस सीता इज नॉट बेटर देन राधा। अब देखो जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो क्या है कि देखो जो पहला जो सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक एज1 है, एक हमारा क्या है हमारा सीता। यानी कि हम बोल रहे हैं जो राधा उतनी अच्छी है जितनी सीता। एक बात ध्यान रखना आप कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में हम हमेशा हिंदी में उतना जितना का यूज करते हैं। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं राधा उतनी अच्छी है जितनी सीता, और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में हम हमेशा ज्यादा का भाव देते हैं। जैसे हमने बोला कि जो सीता है वो राधा से ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब हम हिंदी सेंटेंस में कंपैरेटिव की में ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में हम उतना जितने का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये तो हमारा कंपैरेटिव में बदल गया, किससे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। अब जो कोई भी रूल नियम आपको रटना नहीं पड़ा। अब बेसिकली जो ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं वो आप ध्यान दे सकते हैं। क्या है कि पहला सेंटेंस जो हमने बनाया वो था हमारा कि राधा इज एज गुड एज सीता। मतलब जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है हमारा राधा, दूसरा हमारा जो है वो क्या है हमारा सीता। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने सीता को पहले उठा के रखा है, सीता वाला जो सब्जेक्ट उसको हमने क्या बना दिया है सब्जेक्ट, और राधा को पहुंचा दिया है बाद में। और जो एफर्मेटिव जो सेंटेंस है हमने उसको बना दिया है नेगेटिव, है ना। पहला काम क्या किया हमने, पहले सब्जेक्ट को पहुंचा दिया बाद में और बाद वाले को ले आए हम पहले। एक बात समझ में आई। दूसरा क्या था हमारा जो ध्यान देने वाला कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया किसको, नेगेटिव। पॉजिटिव डिग्री को बनाया किसमें, कंपैरेटिव। क्यों बनाया, क्योंकि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो हम एडजेक्टिव को भी क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। अब मान लीजिए एक और सेंटेंस हम आपके लिए ले लेते हैं, इसको साफ करके। हमने बोला योर GF इज एज ब्लैक एज कोल। मान लो ना हो, मान लो ना हो,
है ना, परंतु हमें ऐसा यहाँ मान लेते हैं कि योर जीएफ इज एज ब्लैक एज कोल, मतलब तुम्हारी बाली जो कैसी है, कोयले की तरह काली है। अब हम इस चीज को क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो हमने अभी आपको बताया पहले वाले को पहुंचाएंगे हम बाद में, और बाद वाले को लाएंगे किसमें, पहले। तो क्या आएगा हमारा कॉल, समझ में आई। अब जो है हमारा पॉजिटिव मतलब जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसको हम रखेंगे किसमें, नेगेटिव में। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे किसमें, नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में। और जो हमारी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसको हम बदल देंगे किसमें, कंपैरेटिव में। और एज और डॉट डॉट एज को हम हटा देते हैं, सो डॉट 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 एज को हटा देते हैं। और जो ब्लैक है क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इसको हम करेंगे कंपैरेटिव में। ब्लैक का कंपैरेटिव बनता है ब्लैकर, और जिसका सुपरलेटिव होता है वो होता है हमारा ब्लैकेस्ट। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, ब्लैकर। और कंपैरेटिव के बाद हम हमेशा यूज करते हैं किसका, देन का। तो देन फिर आपकी जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट था वो आएगा, यानी कि योर जीएफ। तो सेंटेंस हमारा जो कंपैरेटिव में बनेगा वो बनेगा हमारा कॉल इज नॉट ब्लैकर देन योर जीएफ। और पॉजिटिव का जो सेंटेंस था वो हमारा था कि योर जीएफ इज एज ब्लैक एज कॉल।